ईरान ने देखिए तोड़ा है सीज फायर। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरानी हमले के बाद फुजैरा में तबाही मच गई। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। ये देखिए ईरान के ताजा हमले के बाद फुजैरा की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां से आग धधकती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान हमले पर यूएई की तरफ से क्या दावा किया गया आपको बताते हैं। कई ईरानी मिसाइलों को हमने मार गिराया है। समंदर में जाकर गिरी ईरानी मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोका है, ये यूएई की तरफ से बताया गया है। दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूएई पर 15 मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है। 4 ड्रोन्स अटैक भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। फुजैरा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। और यूएई की तरफ से ईरान हमले को लेकर जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कई ईरानी मिसाइलों को हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यानी कुल मिलाकर तो यह हुआ है कि यूएई ने ईरानी हमले की सीधे तौर पर पुष्टि की है। ईरान ने 15 मिसाइलों से हमला किया, यह यूएई ने माना है। बताया यह गया है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और 3 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी इस अटैक को अंजाम देने में किया गया। ईरान ने 4 ड्रोन अटैक भी किए, ये यूएई की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं खाड़ी देशों ने यूएई में ईरानी हमले की निंदा की है। जीसीसी सचिव ने ईरानी हमलों को कंडेम किया है। यूएई पर हमला संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है। और वहीं जानकारी यह मिल रही है कि ईयू और कुवैत ने भी यूएई के लिए एकजुटता दिखाई है। ईरान ने यूएई पर हमला करके पाप किया है, गुनाह किया है, यह कहा है कुवैत ने। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया, यह ईयू की तरफ से भी कहा गया है। तो सीज फायर टूट गया और विनाश की आहट देने वाली यह खबर है। ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने यूएई पर 15 मिसाइलें एक साथ दागी, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 क्रूज मिसाइलें। 4 ड्रोन्स के जरिए भी यूएई को टारगेट किया गया है। टारगेट पर देखिए क्या क्या था। ऑयल टैंकर, रिफाइनरी और फुजैरा पोर्ट। यूएई ने दावा किया है कि ईरान की कई मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। यूएई पर हमले की बड़ी वजह की अगर बात की जाए तो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की थी और इसका भी खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। और इस हमले का ये एक बड़ा मोटिव नजर आता है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, लेकिन इससे तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने का एक मौका खुद ईरान ने अपनी इस हरकत के जरिए नहीं दे दिया है। जी समीर, बिल्कुल। कल जो अमेरिका का पहल रहा है ऑपरेशन फ्रीडम, हाँ, उससे ईरान को लगा कि उनके पास में जो ट्रंप कार्ड है, ट्रंप का इक्का जो है हॉर्मुज, उसके ऊपर परेशानी हो सकती है। क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि शिप्स के आवाजाही पे कोई रोक नहीं होगी और ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका नेवल शिप्स उनकी मदद करेंगे, एयरक्राफ्ट उनकी मदद करेंगे और किसी भी हालत में रास्ता नहीं रुकेगा। लेकिन बात यूँ है कि जितने गल्फ स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, उसके अंदर कुवैत और कतर को छोड़ दें, उनके गैस या ऑयल बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकियों के पास एक रास्ता है और वो रास्ता है ऑयल पाइपलाइन का, बहरीन का सऊदी अरेबिया के ज़रिए। और सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन जो है वो रेड सागर में निकलती है, तो वहाँ पे हॉर्मुज का खतरा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ यूएई की जो पाइपलाइन है सी ऑफ ओमान में निकलती है। ये दोनों पाइपलाइन जो हैं हॉर्मुज स्टेट को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो अगर नज़रअंदाज कर देती हैं तो फिर फ़ायदा क्या रहा, ये सोचकर शायद ईरान ने ये कदम उठाए हैं। वैसे भी अगर हम आंकड़े लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मिसाइल जो फायर किए हैं ईरान ने पूरे लड़ाई के दौरान, इजराइल को छोड़ दें तो वो यूएई के ऊपर में ही है, यूएई के टारगेट पे भी है। तो उनकी शायद कोई ख़ास उनसे रिश्ता रहा है। हालांकि उनके जितने पैसे हैं जो कहते हैं स्लश मनी या डर्टी मनी ईरान के, वो भी सब
दुबई और यूएई के अंदर जाते हैं। तो ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब है। और आगे भी देखें तो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में बात उतनी बंद नहीं रही है। हालांकि यूएई के साथ हमारे संबंध स्ट्रेटेजिक हैं, उनके अमीर आए भी थे और अभी शायद अंदेशा है कि जब अपने प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं बाहर भ्रमण पे तो वहाँ रुकेगी भी। तो ये कहानी ये आ गई है बेसिकली कि होर्मुज को लेकर के ईरान चिंतित है, वही उसका इक्का है। अगर उसको सही बात है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की तरफ से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ईरान अपना आक्रामक रुख भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है इस मसले को लेकर।